और आगे बढ़ते हैं। आज से भोपाल में किल कोरोना कैंपेन शुरू हो रहा है। 795 टीमें रोजाना अब 1,98,000 लोगों का सर्वे करेंगी। सर्वे के दौरान लोगों से सेहत से जुड़े 6 सवाल पूछे जाएंगे। सर्वे के दौरान कोरोना के साथ ही डेंगू मलेरिया के मरीजों की भी पहचान होगी। इतना ही नहीं, डेंगू मलेरिया के संदिग्ध मरीजों की ANM रैपिड किट से जांच करेंगी। संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों को फीवर क्लिनिक में रेफर किया जाएगा। तो राजधानी भोपाल में आज से किल कोरोना कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। 795 टीमें रोजाना 1,98,000 लोगों का सर्वे करेंगी और सर्वे के दौरान कोरोना के साथ ही डेंगू मलेरिया के मरीजों की भी पहचान होगी। आगे बढ़ते हैं उधर फूल सिंह बरैया की राज्यसभा हार को उपचुनाव में कैश कराएगी कांग्रेस पार्टी। फूल सिंह बरैया ने भांडेर सीट से दावेदारी जताई है। फूल सिंह बरैया का बयान भी आया है। भांडेर से पार्टी टिकट देगी तो ग्वालियर चंबल इलाकों पर इसका प्रभाव होगा। तो फूल सिंह बरैया भांडेर विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी, लेकिन अब भांडेर विधानसभा उपचुनाव में फूल सिंह बरैया खुद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दूसरे नंबर के उम्मीदवार रहे फूल सिंह बरैया भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन अब वो विधानसभा के उपचुनाव में अपनी जोर आजमाइश करने के लिए तैयार है। फूल सिंह बरैया हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि भांडेर से आप कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मैंने अभी जो कल न्यूज़पेपर जो लोग टीवी और न्यूज सब आए थे, उसमें उन्होंने गलत तरीके से ये खबर दिखाई है। मैंने ये कहा था कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं भांडेर से चुनाव लड़ सकता हूँ, ये मैंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया ने ऐलान कर दिया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये बात ऐसी थी नहीं, ये गलत है। लेकिन भांडेर से आपकी उम्मीदवारी है, दावेदारी है? बिल्कुल है, दावेदारी है, उम्मीदवारी है। यदि पार्टी आदेश करेगी तब। क्या लग रहा है आपको कि उस इलाके में कैसे आप वोटरों को साथ पाएंगे? क्या वहाँ नहीं, वो तो मेरा काफी पहले से मैं वहाँ से विधायक रहा भी हूँ और मेरा जो संघर्ष है 35 वर्ष का, वो न सिर्फ भांडेर का, पूरे मध्य प्रदेश में काफी अच्छी तरीके से जगह जगह हम लोगों का परिचय है। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं और जो बुनियादी विषय हैं जो कभी कोई उठाता नहीं है, ना उन्हें उठाने की जरूरत है, वो हम लोग उस इश्यू को उठाते हैं और लड़ते हैं। वो हमारे साथ है हमेशा। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी का यह आरोप रहा कि आप अनुसूचित जाति वर्ग से आते हो, इसलिए आपको दूसरे नंबर पर रखा गया। राज्यसभा में आपको भेजा जाना चाहिए था, नहीं भेजा गया। बीजेपी ये एक अपने लिए खुद के लिए मुद्दा बना रही है। जबकि अनुसूचित जाति के बारे में अगर कुछ कहा जाए कि उसके लिए कौन हितैषी है कौन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अनुसूचित जाति को आज यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि उसकी जिंदगी तो जीना ही मुश्किल हो गया है और उसकी फिजिकल बॉडी भी बचना मुश्किल है। राज्यसभा का जहाँ तक सवाल है, तो जब हम लोग इलेक्शन में पर्चा भरे थे तब इतने नंबर थे कि दोनों सीटें जीतेंगी। लेकिन जब पार्टी का ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने MLA को कर्नाटका में जाके बंदी बना लिया, बाद में जब पार्टी तोड़ दी, तब एक ही चुनाव जीतेगा। तो मैंने खुद ही ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हम दोनों में से कोई एक जाएगा तो पार्टी के हित में मेरे से बेहतर दिग्विजय सिंह होंगे। तो फूल सिंह बरैया हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। राज्यसभा चुनाव में भले ही उनकी हार हो गई हो, लेकिन उनको अब इस बात की उम्मीद है कि यदि भांडेर से उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो ग्वालियर चंबल इलाके की 16 विधानसभा सीटों पर वो प्रभाव डालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिवराज कमलनाथ का ये मॉफ वीडियो है। मिशन पानी के जरिए घर में साफ पानी के इस्तेमाल के लिए नए तरीके की खोज की जा रही है। एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर रैकेट बेनकिजर उन उत्पादों की खोज करने में विश्वास करते हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की उपयोगिता को कम करने में सहायक हों।